डियर फ्रेंड्स, चलिए आज हम सीखेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, यानी कि लॉर्ड कैनिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो ये जो लॉर्ड डलहौजी था ये भारत में रेलवे लाने वाला प्रथम ये डलहौजी ही था। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करें तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल था। कौन? फर्स्ट गवर्नर जनरल। कौन सा? ये फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है हमारा कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 का बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला है? सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणवीर सिंह या इनमें से दोनों को? सिद्धार्थ मल्होत्रा को नहीं मिला है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा रणवीर सिंह। आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए रणवीर सिंह की जगह रणवीर कपूर भी दिया जा सकता है। ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 का बेस्ट एक्टर अवार्ड है। अगर बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा कीर्ति सेनन। ठीक है, कौन सा? कीर्ति सेनन। ठीक है। अगला हमारा ऑप्शन आ जाएगा, देखिए सी नदी कहाँ पर बहती है? तो सी नदी जो है फ्रांस की राजधानी है पेरिस। कहाँ है? फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। पेरिस जो है सी नदी के किनारे ही बसा है। ठीक है। अगला ऑप्शन हो जाएगा हमारा भारत भांगड़ा। क्या है? भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? ठीक है, भांगड़ा की बात करें तो ये कहाँ की लोक नृत्य है? ये हमारा है भांगड़ा है पंजाब की लोक नृत्य है। ठीक है, पंजाब आंसर हो जाएगा। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब में। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात का जो गुजरात का हो जाएगा वो हो जाएगा गढ़वा, गुजरात में। और एक चीज़ आपको याद और रखना है कि हरियाणा और पंजाब, ये हरियाणा और पंजाब दोनों का जो राजधानी है वो कहाँ है? चंडीगढ़ है। तो ऑप्शन हमारा हमारा कौन सा हो जाएगा? पंजाब। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर है जो है वो है बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? सौरभ गंगुली को। ठीक है, सौरभ गंगुली को बंगाल के टाइगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसे दादा भी कहा जाता है। ठीक है। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर की बात करें तो ये सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और इसे थर्ड गॉड ऑफ क्रिकेट यानी ही इज़ आल्सो नोन एज थर्ड गॉड ऑफ क्रिकेट के भी नाम से जाना जाता है। और खास चीज़ बात ये भी आपको जानने जरूर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसे लिटिल मास्टर और मास्टर ब्लास्टर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, आपको पता ही है इसको, उनको 1913 में भारत रत्न नोबेल पुरस्कार, भारत का जो पहला नोबेल पुरस्कार विजेता था वो रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। जो इनकी किताब गीतांजलि के ऊपर लिखा था साहित्य, उसी के ऊपर इनको गीतांजलि पुरस्कार के ऊपर ही 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला है हमारा वॉलीबॉल जो है ये क्या है? ये वॉलीबॉल खेल में कितने खिलाड़ी की संख्या है? तो 5 है, नहीं है, 3 है, 1 है, नहीं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा 6, यानी कि हमारे वॉलीबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी होती है? वो 6 होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा गुरुदेव के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? यानी किस महापुरुष को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? सरदार पटेल जी नहीं, सरदार पटेल आपको अब याद होगा कि सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति है जो कहाँ पे है? ये गुजरात में है और ये अहमदाबाद में। सरदार पटेल के जो सरदार की उपाधि है ये बारदोली की महिलाओं ने दिया था। ठीक है। और दूसरी बात है कि सरदार जो पटेल है, सरदार पटेल को लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, वाल्मीकि ये नहीं होगा। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर आपको बताया ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये नहीं, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को ही गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, नाटो संगठन में कुल कितने देश है? 20 है, जी नहीं। 36 है, नहीं। 25 है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 30 है। जो नाटो संगठन में कुल कितने देश हैं? तो 30 हो जाएगा। आपसे कई बार ये पूछा जाएगा नाटो की फुल फॉर्म क्या है, यानी नाटो का पूर्ण रूप क्या है? तो न से हो जाएगा नॉर्थ एशिया अटलांटिक ट्रीटी ओसी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यानी कि ARI। ठीक है, यानी और इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। कहाँ? देहरादून, कोलकाता, ये हो जाएगा अपना दिल्ली में है। ठीक है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर मैरी कॉम को नहीं, सौरव गांगुली को। ठीक है, नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर? क्योंकि मेजर ध्यानचंद को ये हॉकी का बहुत मास्टर माइंड थे, यानी कि हॉकी द विजार्ड ऑफ हॉकी इनको बोला जाता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? हॉकी का जादूगर बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का कृषि मंत्री कौन है? राकेश टिकैत है? जी नहीं, आपको पता होगा राकेश टिकैत एक किसान नेता थे जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा था। नरेंद्र सिंह तोमर थे जो कि ये कृषि मंत्री हैं अभी। नितिन गडकरी की बात करें तो ये नितिन गडकरी कौन है? नितिन गडकरी अभी सड़क परिवहन मंत्री है। ठीक है, राजनाथ सिंह की बात करें तो ये भी राजनाथ सिंह कौन है? ये रक्षा मंत्री है। राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कौन है? वर्तमान में बिहार राज्य के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है? जी नहीं, आनंदीबेन पटेल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला सीएम रह चुकी है। इसके बाद ये मध्य प्रदेश में कौन थी? मध्य प्रदेश में ये गवर्नर थी, यानी कि राज्यपाल थी। उसके बाद अभी वर्तमान में आनंदीबेन पटेल जो है ये उत्तर प्रदेश की जो है ये उत्तर प्रदेश की है राज्यपाल है। जगदीप धनखड़ की बात करें तो ये जगदीप धनखड़ कौन है? ये भी क्या है? राज्यपाल हैं। कहाँ के हैं? ठीक है, ये जगदीप धनखड़ कौन है? ये भी कहाँ है? राज्यपाल ही है। जगदीप धनखड़ क्या है? राज्यपाल है। कहाँ के हैं?